नमस्कार, मेरा नाम है नील और दृष्टि आईएएस के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति को आपके लिए आसान बनाने वाले कार्यक्रम दुनिया इस हफ्ते में आपका स्वागत है। तमाम जटिलताओं के बाद भी अगर कोई एक तत्व चुनना हो जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दिशा दशा तय करने में केंद्रीय भूमिका निभाता है तो वो है राष्ट्रहित। किसी देश से संबंध बनने और बिगड़ने के मूल में सबसे प्रभावी भूमिका इसी की होती है। पश्चिमी अफ्रीकी देश अल्जीरिया के मामले में भी ऐसा ही देखा जा रहा है। जब तक स्पेन ने खुद को पश्चिमी सहारा मुद्दे से अलग रखा तब तक स्पेन और अल्जीरिया के रिश्ते बेहद मधुर रहे, मगर आज जब पश्चिमी सहारा की सीमित स्वायत्तता की पेशकश पर स्पेन द्वारा मोरक्को को सार्वजनिक समर्थन दिया गया, तब अल्जीरिया ने स्पेन के साथ 2 दशक पुरानी दोस्ती तोड़ने के संकेत दिए हैं। ये दोस्ती 2002 के मैड्रिड मैत्री संधि के जरिए अस्तित्व में आई थी। वैसे भी पश्चिमी सहारा को लेकर अल्जीरिया और मोरक्को के रिश्ते दशकों से बेहद तल्ख रहे हैं। पिछले साल अगस्त में अल्जीरिया ने मोरक्को पर दुश्मनी का आरोप लगाकर सभी राजनयिक और कूटनीतिक संबंध समाप्त कर लिए थे। अब आपके मन में कई सवाल आ रहे होंगे। ऐसे सभी सवालों पर विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि अल्जीरिया ने स्पेन से दशकों पुरानी दोस्ती क्यों तोड़ ली, इसका स्पेन और अल्जीरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही ये भी जानेंगे कि अल्जीरिया और मोरक्को के रिश्ते दशकों से तल्ख क्यों रहे हैं। मगर पहले समझिए कि पश्चिमी सहारा का मामला आखिर क्या है। पश्चिमी सहारा मामले की जड़ काफी गहरी है। आज जो स्थिति है उसकी बुनियाद 1970 के दशक से ही तैयार होनी शुरू हो गई थी। उस वक्त वहां स्पेन का औपनिवेशिक राज था। 1973 के आसपास पश्चिमी सहारा में एक गुट उभरा, नाम था पोलिसारियो फ्रंट। पोलिसारियो फ्रंट पश्चिमी सहारा को स्पेन के कब्जे से आजाद कराना चाहता था। इसके लिए 1973 से 1975 तक इसने स्पेनिश औपनिवेशिक ताकतों के खिलाफ संघर्ष किया और 1975 में मैड्रिड संधि के जरिए पश्चिमी सहारा को स्पेन के कब्जे से आजाद कराया। हालांकि ये पश्चिमी सहारा को स्वतंत्र नहीं करा सका। इसकी वजह मैड्रिड संधि की वे प्रावधान थे या वे शर्तें थी जिनमें कहा गया था कि पश्चिमी सहारा में स्पेन का वारिस मोरक्को और मॉरिटानिया होगा और स्पेन के वहां से निकलने के बाद ये दोनों देश वहां की शासन व्यवस्था को संभालेंगे। इस तरह पोलिसारियो फ्रंट पश्चिमी सहारा को स्पेन के कब्जे से मुक्त कराने में तो सफल रहा, लेकिन मोरक्को और मॉरिटानिया को प्रशासनिक दायित्व संभालने से नहीं रोक सका। इसका नतीजा ये हुआ कि पश्चिमी सहारा में संघर्ष बढ़ गया, क्योंकि पोलिसारियो फ्रंट ने सहरावी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के नाम से पश्चिमी सहारा को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इस काम में उसे अल्जीरिया का खासा समर्थन मिला। हालांकि कुछ चुनिंदा मुल्कों के अलावा इसे किसी ने भी मान्यता नहीं दी। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र परिषद ने भी इसको सदस्यता देने से इनकार कर दिया। पश्चिमी सहारा को पूरी तरह से मान्यता प्राप्त स्वतंत्र देश बनाने के लिए पोलिसारियो फ्रंट ने किंगडम ऑफ मोरक्को और मॉरिटानिया इन दोनों के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया। मोरक्को के साथ यह संघर्ष 1975 से लेकर 1991 तक चला। 1976 के बाद जब संघर्ष काफी उग्र हो गया, तब संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव के जरिए यहां जनमत संग्रह की बात कही, लेकिन संघर्ष बंद नहीं हो सका। फिर 1991 में पोलिसारियो फ्रंट व मोरक्को सरकार के बीच संघर्ष विराम समझौते के बाद यह संघर्ष बंद हुआ, जबकि मॉरिटानिया इस संघर्ष और क्षेत्र दोनों से तब पीछे हट गया जब 1977 में फ्रांस बीच बचाव करने के लिए संघर्ष में उतरा। 1979 में काफी जद्दोजहद के बाद फ्रांस इस संघर्ष से मॉरिटानिया को अलग करने में सफल हुआ। आज भी पोलिसारियो फ्रंट निहत्थे नागरिक अभियानों के जरिए संघर्ष जारी रखे हुए है और संयुक्त राष्ट्र के जनमत संग्रह का इंतजार कर रहा है। नक्शे पर गौर करें तो पश्चिमी सहारा पश्चिमी अफ्रीका और सहारा मरुस्थल के पश्चिम तथा अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर मौजूद एक अफ्रीकी देश है। ये उत्तर में मोरक्को, उत्तर पूर्व में अल्जीरिया और पूरब तथा दक्षिण में मॉरिटानिया से घिरा है। लायूने इसका प्रशासनिक केंद्र है। सहारा मरुस्थल का हिस्सा होने के चलते इसका लगभग सभी क्षेत्र शुष्क और रेगिस्तानी है। हालांकि ये क्षेत्र कई खनिज संसाधनों से भरा पूरा है। ये भी एक कारण है कि मोरक्को यहाँ पर अपना दखल नहीं छोड़ना चाहता। पश्चिमी सहारा के 80% हिस्सों पर आज भी मोरक्को का कब्जा है, जबकि पोलिसारियो सहरावी अरब लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में लगभग 20% इलाकों पर ही नियंत्रण बना सका है। ये क्षेत्र वही है जो 1991 के संघर्ष विराम समझौते के समय मौजूद था।
फिर सवाल है कि अल्जीरिया ने स्पेन से दशकों पुरानी दोस्ती क्यों तोड़ दी? क्योंकि अल्जीरिया पश्चिमी सहारा के मुद्दे पर मोरक्को को अपना प्रतिद्वंदी मानता है। लिहाजा पश्चिमी सहारा के मुद्दे पर जब भी किसी देश द्वारा मोरक्को का समर्थन किया जाता है तो अल्जीरिया उससे असहज हो जाता है। स्पेन से दशकों पुरानी दोस्ती तोड़ने की भी यही वजह है। हालिया दिनों में मोरक्को ने पश्चिमी सहारा को सीमित स्वायत्तता की पेशकश की है, जिसका स्पेन ने सार्वजनिक तौर पर समर्थन किया। इससे अल्जीरिया नाराज हो गया और 2002 की 2 दशक पुरानी मैत्री संधि से खुद को अलग कर लिया। साथ ही अल्जीरिया का कहना है कि पश्चिमी सहारा के प्रति स्पेन की नई स्थिति अपने पिछले तटस्थ रुख के बिल्कुल विपरीत है। जब अल्जीरिया ने स्पेन के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, तब स्पेन ने पश्चिमी सहारा मुद्दे से खुद को अलग रखने की बात कही थी। साथ ही संयुक्त राष्ट्र की जनमत संग्रह योजना का भी समर्थन किया था। चूंकि संयुक्त राष्ट्र की यह योजना आज भी खत्म नहीं हुई है और जनमत संग्रह होना बाकी है, फिर स्पेन का यह रुख मैत्री संधि का सीधे तौर पर उल्लंघन है। हालांकि बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। असल बात यह है कि पोलिसारियो फ्रंट के जरिए अल्जीरिया पश्चिमी सहारा पर अपनी पकड़ बनाना चाहता है। जैसे कि पीछे चर्चा की गई, पश्चिमी सहारा खनिज संसाधनों से संपन्न क्षेत्र है, इसलिए अल्जीरिया यहां अपनी नजर गड़ाए हुए है। यही कारण है कि वह पश्चिमी सहारा में पोलिसारियो फ्रंट को सरेआम समर्थन देता है और जो कोई भी वहां पोलिसारियो फ्रंट के खिलाफ अपना रुख स्पष्ट करता है, अल्जीरिया उसे अपना दुश्मन मानने लगता है। अल्जीरिया और मोरक्को के रिश्ते दशकों से तल्ख रहने की भी यही वजह है। उधर इस मामले पर स्पेन का कहना है कि अल्जीरिया दशकों से स्पेन की प्राथमिकता में रहा है। वह स्पेन का खास रणनीतिक और विश्वसनीय भागीदार है। आज स्थिति यह है कि स्पेन अपनी प्राकृतिक गैस आपूर्ति के लिए पूरी तरह से अल्जीरिया पर निर्भर है। अचानक ही अल्जीरिया द्वारा स्पेन से किनारा करने और सारे आर्थिक, राजनीतिक और व्यापारिक संबंधों से मुंह मोड़ लेने से निश्चित ही स्पेन की गैस आपूर्ति बाधित होगी। ये स्पेन के लिए खासा चिंता का विषय है। ये चिंता ऐसे वक्त में और बढ़ गई है जब प्रतिबंधों के चलते रूस से गैस आपूर्ति बाधित हो गई है। ऐसे वक्त में अगर अल्जीरिया स्पेन के साथ जल्द ही फिर से रिश्ते बहाल नहीं करता तो ये स्पेन को अपनी गैस आपूर्ति के लिए अल्जीरिया के प्रतिद्वंदी मोरक्को की ओर मोड़ेगा। इससे निश्चित ही अल्जीरिया को खासा नुकसान होगा। खैर, आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि स्पेन पर अल्जीरिया की ये बेरुखी यहाँ की भू राजनीति को किस करवट मोड़ती है। तो आज हमने कई देशों का नाम सुना जिनको हम आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की खबरों को पढ़ते समय उन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। अल्जीरिया, मोरिटानिया, पश्चिमी सहारा मुद्दा। तो हमें आशा है कि इन सब नामों को जानना, इन सब देशों के बारे में जानना आपके ज्ञान के फलक को और विस्तृत करेगा, उसको विस्तार देगा। अब देख लेते हैं आज का सवाल। सवाल है, अल्जीरिया का 2002 के मैड्रिड संधि से बाहर निकलने के क्या कारण हैं? इससे स्पेन और अल्जीरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, स्पष्ट कीजिए। दुनिया इस हफ्ते के इस बुलेटिन में इतना ही। मिलते हैं जल्द ही एक नई खबर के साथ अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार।